अस्सलामु अलैकुम। 13 से 15 मार्च के दौरान एक मजबूत सिलसिले के असरअंदाज होने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। ये सिलसिला किन इलाकों में शिद्दत के साथ असरअंदाज होगा, इस वीडियो में मुख्तसर तौर पर आपको आगाह करने की कोशिश की जाएगी। फ़िलहाल ताज़ा तरीन सैटेलाइट तस्वीर पर नज़र डालें तो बलूचिस्तान के वसी पैमाने पर, जिसमें शुमाल मगरबी इलाके शामिल हैं, गरज चमक के बादल मौजूद हैं और बाज़ मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है। ये बादल मज़ीद शुमाल मशरक़ की तरफ बढ़ रहे हैं। मशरक़ जनूब मशरक़ की तरफ इनकी हरकत काफ़ी कम है, शुमाल मशरक़ की तरफ इनकी हरकत जो है वो ज़्यादा है। तो ये वस्ती पंजाब से होते हुए शुमाल मशरक़ी पंजाब तक पहुँचेंगे। इसके अलावा जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में भी इस सिलसिले के अच्छे असरात आने वाले घंटों के दौरान आपको देखने को मिल सकते हैं। फ़िलहाल सिंध की बात की जाए तो फ़िलहाल अगले 24 घंटों के दौरान कोई बड़ी हलचल होती दिखाई नहीं दे रही। सुबह के औकात में और रात के औकात में कुछ बलाई सिंध के इलाकों में गहरे बादल बने थे, रिमझिम बूंदाबांदी की इतलात मौसूल हुई। इस तरह जनूबी पंजाब के भी इंतहाई जनूब मशरक़ी इलाकों से जो है वो रिमझिम बूंदाबांदी की इतलात मौसूल हुई हैं। बात की जाए यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर की तो फिलहाल मतला आबर आलूद दिखाई दे रहा है। बाकी पंजाब के वसी पैमाने पर अभी तो मौसम साफ़ है, लेकिन जब तक ये वीडियो आप देखेंगे उस वक्त पंजाब के कई इलाकों में बादल पहुँच चुके होंगे और बाज़ मकामात पर, जिसमें लिया डेरा गाजी खान के इलाके शामिल हैं, यहाँ से बारिश की इतलात भी मौसूल हो चुकी होंगी। यहाँ पर सिंध की बात की जाए, कराची में सिंध के वसी पैमाने पर फ़िलहाल 10 मार्च तक किसी बड़ी बारिश का इम्कान नहीं है। जो सिलसिला 13 से 15 मार्च के दौरान असरअंदाज होगा, उसका असर भी कराची समेत सिंध के इलाकों में नहीं देखने को मिलेगा। बलूचिस्तान की बात की जाए तो बलूचिस्तान को यह सिलसिला मुतासिर कर रहा है। इसके बाद 10 से 12 मार्च के दौरान एक और सिलसिला मुतासिर करेगा, जिससे क्वेटा, चमन, पिशीन, नोशकी, खुजदार, तुरबत, गवादर, उरमाड़ा, जीवानी, पसनी, पंजगूर, अवरान, खारान, मकरान, तफ्तान, नौकंडी, दालबंदीन के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी देखने को मिलेगी। बाकी मशरकी तरफ, जिसमें नसीराबाद, जाफराबाद, झलम मक्सी के इलाके शामिल हैं, डेरा बुगटी, इन इलाकों में अगले सिलसिले से भी बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं, जो रिमझिम बूंदाबांदी, हल्की फुल्की बारिश का सबब बनेंगे। लेकिन वसी पैमाने पर जो कि मशरकी, जनूब मशरकी, जिसमें हब के इलाके शामिल हैं, इन इलाकों में कोई बड़ी हलचल होती दिखाई आपको नहीं देगी। और यहाँ पर जो अगला सिलसिला 13 से 15 के दौरान असरअंदाज होगा, वो भी बलूचिस्तान के इन्हीं इलाकों को मुतासिर करेगा। बात कीजिए यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की डेरा इस्माइल खान, कर्रक, वाना, मिकीन के इलाके शामिल हैं, टांक, इन इलाकों में लकी, मरवत, बन्नू, हंगू, इन इलाकों में तो फिलहाल शाम रात तक बादल बनने, गरज चमक के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर यालाबारी और आंधी के इम्कानात भी मौजूद हैं। इसके अलावा वस्ती और शुमाली इलाकों की तरफ चले जाएं, जिसमें पिशावर के इलाके शामिल हैं, लंडी, कोतल, तूर खाम, इन इलाकों में बादल तो बनेंगे। हरीपुर, हज़ारा, सवाबी, मानसहरा, मिंगोरा, इन इलाकों में बादल तो आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इन इलाकों में किसी भी बड़ी बारिश का इम्कान नहीं है। रिमझिम बूंदाबांदी, हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। अलबत्ता बात कीजिए यहाँ पर दीर, भुनीर, मालम जब्बा, नारान, कागान, कालाम, चित्राल, दरोश के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान आपको पहाड़ों पर बर्फबारी और हल्की फुल्की बारिश भी देखने को मिलेगी। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान बादल बनने, बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। यहाँ पर अगला सिलसिला जो असरअंदाज होगा, वो तकरीबन 10 से 12 के दौरान असरअंदाज होगा। उसके बाद सिलसिला आएगा 13 से 15 के दौरान, उससे भी इन इलाकों में बारिश के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन भारी बारिश या भारी बर्फबारी का इम्कान नहीं होगा। अब बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब के वस्ती और शुमाली इलाकों में तो आज रात से कल सुबह तक जो है वो बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं। ज़्यादातर रात से ही ये सिस्टम आगे निकल जाएगा, जिसमें लिया, डेरा गाजी खान, तोसा, वोहवा, कोट अद्दू, इसके अलावा खानेवाल, भक्खर, झंग, 18 हज़ारी, इसके अलावा टोबा टेक सिंह, पीर महल, सहीवाल, उकाड़ा, पाक पत्तन, इसके अलावा दीपालपुर के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में बादल बनने, आंधी के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर यालाबारी का इम्कान मौजूद है। अगर बात की जाए यहाँ पर कसूर, पतोकी, फैसलाबाद, ननकाना साहब, लाहौर के इलाकों की, तो यहाँ पर भी बादल बनने, कहीं कहीं बारिश के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन वसी पैमाने पर वाइड स्प्रेड बारिश हो ऐसी उम्मीद नहीं है। बात कीजिए यहाँ पर खित्ता पुठवार शुमाल मगरबी पंजाब की, जिसमें चकवाल, सरगोधा, मियांवाली, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, झेलम के अजला काबिल ज़िक्र हैं। इन इलाकों में भी बादल ज़रूर छाएंगे, लेकिन इन इलाकों में कोई खातिर खा एक्टिविटी हो ऐसी उम्मीद नहीं है। रिमझिम बूंदाबांदी, हल्की फुल्की बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। नारोवाल, सियालकोट, इसके अलावा बात की जाए यहाँ पर गुजरांवाला, गुजरात, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, वजीराबाद के अजला की, तो यहाँ पर भी बादल देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर भी बादल ज़्यादातर
खुश्क ही रहेंगे और सुबह के औकात में यहाँ पर ज़्यादातर मकामात पर मौसम साफ़ हो चुका होगा। कल दिन के दौरान भी खित्ता पोठवार, शुमाल मगरबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं, जो इक्का दुक्का मकामात पर बारिश का सबब बन सकते हैं, जिसे हम आम ज़बान में लोकल डेवलपमेंट कहते हैं। बात कीजिए यहाँ पर पंजाब के लिए जो 13 से 15 के दौरान असरअंदाज सिलसिला होगा, उससे भी पंजाब के वस्ती और शुमाली इलाकों में तो बारिश का इम्कान मौजूद है, लेकिन जनूबी पंजाब के इलाकों में अभी फ़िलहाल कोई भी बड़ा सिलसिला असरअंदाज होने की उम्मीद नहीं है। 15 मार्च तक पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में मौसम नॉर्मल रहेगा, दर्जा हरारत नॉर्मल रहेंगे। जनूबी इलाकों में, जिसमें बलूचिस्तान और सिंध के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर आपको 10-11 मार्च दर्जा हरारत बढ़ते दिखाई देंगे और 15 मार्च से यहाँ पर दर्जा हरारत में काफ़ी हद तक इजाफा देखने को मिलेगा और जनूबी इलाकों में दर्जा हरारत मार्च के दूसरे अशरे में 37 से 40-42 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में रिकॉर्ड हो सकते हैं, जिसमें जनूबी पंजाब के इलाके भी काबिल ज़िक्र होंगे, क्योंकि MGO वेव अभी आगे निकल चुकी है, जिसका असर नहीं रहेगा तो जनूब की तरफ मगरबी सिलसिलों का झुकाव काफ़ी कम रहेगा। अगर जनूब की तरफ अब सिलसिले असरअंदाज हुए तो मार्च के तकरीबन आखिरी अशरे में जाकर आपको यहाँ पर सिलसिले असरअंदाज होते दिखाई देंगे। फ़िलहाल आने वाले दिनों के दौरान अबू ज़ैबी, दुबई, शुमाल मशरकी ईरान और ओमान के इलाकों में ज़बरदस्त बारिशें मुतवक्के हैं और यहाँ पर शदीद सैलाबी सूरत हाल भी आपको अगले सिलसिले से, जो कि 8 से 10 के दौरान असरअंदाज होगा, यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर वहाँ से मिंबर देखते हैं तो यहाँ के मकीन मोहतात रहें।